है गाइस, आप देख रहे हैं JMS STD कुश गुप्ता यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आप लोगों को मैथ बताया जा रहा है। और ये ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कि अगले साल यानी 2021 में आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग ख्याल करें कि उसको एग्जाम को देखते हुए अपनी तैयारी मजबूत करें, ताकि अच्छे तरीक़ा से एग्जाम में जो है उत्तीर्ण हो पाए। तो चलिए, मैं आप लोगों को भी इस टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। उससे 3 नंबर में ही है। आप लोगों को दिख रहे होंगे कि 3 नंबर में भी जो कि बताया गया था, 1 नंबर 2 नंबर, जो कि उसमें भी उसी टाइप से था। लेकिन कुछ स्टूडेंट को होता है कि परेशानी हो जाती है, इसलिए मैंने इस जो है क्वेश्चन को भी अगला जितने भी हैं उसको मैं बता देता, ताकि घर पे रिवाइजिंग अपने आप से कर सकते हैं। तो ओके गाइज, तो मैं अगला जो है प्रोसेस बता रहा हूँ। तो चलिए, मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, पहले क्या कहा गया है और पढ़ के सुना देता हूँ। ओके गाइज, तो चलिए, इस क्वेश्चन में कहा गया एक क्रिकेट टीम, यानी जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उसको टीम कहते हैं। इसके कोच ने एक मुख्य व्यक्ति होते क्रिकेटर के, उसने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदे, कितना में जो है 3,800 यानी 3,800 रुपये में खरीदी। और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, फिर बाद में क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदे, पहले तो वो 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे थे इतना में। उसके बाद फिर जो खरीदा 3 बल्ले और 5 गेंदे, जिसको कितना में खरीदा, 1,750 रुपया में, यानी 1,750 रुपये में खरीदी। और प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा। तो चलिए, मैं बता रहा हूँ तो किस तरह से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले ये समझना है कि कौन चीज पहले मान लेना। आप लोग तो जानते ही हो, इसमें मान लेना पड़ता है। तो कौन चीज का मान लेना पड़ेगा। आप लोगों को ये दिख रहे होंगे कि इसमें कीमत नहीं दिया हुआ है। 7 बल्ले लिए हैं और 6 गेंदे लिए, यहाँ पर भी लिया 3 बल्ले और 5 गेंदे, लेकिन कीमत नहीं दिया है। तो चलिए, मैं उसका कीमत मान लेता हूँ। तो चलिए, लिखता हूँ, माना कि बल्ले तथा गेंदों की कीमत जो है गेंदों की कीमत क्रमशः X और Y है। ये गेंद और जो है बल्ले की कीमत हुए। तो चलिए, मैं अब जो है ये समीकरण के रूप में लिख लेता हूँ। ये मान लिया गया। अब समीकरण के रूप में लिखता हूँ, जिससे 7 बल्ले लिया और 6 गेंदे लिए, तो दोनों का कितना होगा। तो चलिए, मैं 7 इसमें गुना कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ ना, जो है विस्तारित नहीं। तो 5, मान लीजिए एक गेंद का X रुपया, 1 बल्ले का जो है X रुपया, और 7 बल्ले का X गुना 7। उसके बाद एक गेंद का Y रुपया और 6 गेंद का क्या होगा, 6Y इक्वल टू रुपया कितना हुआ, दोनों जोड़कर हुआ 3,800 यानी 3,800। ओके गाइज, अब दूसरा समीकरण यहाँ पर जो कहा है उसको लिख लेता हूँ। इसमें भी यही, इसमें 3 बल्ले लिया, तो बल्ले की तो कीमत जानते ही हैं X है, उसमें 3 से गुना किया जाएगा। ओके गाइज, अब उसमें जोड़ दिया जाएगा। 5 गेंदे लिया, 5 गेंद का कीमत है Y रुपया,
उसमें 5 से गुना कर दिया जाएगा। तो क्या हुआ, दोनों का कीमत, ये रुपया हुआ दोनों का जोड़ के इतना रुपया जो दुकानदार को देना पड़ा। समझ रहे गाइज? तो चलिए मैं अगला प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या समीकरण तो आप लोगों को प्राप्त हो चुका है, देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये समीकरण हुआ। अब इस समीकरण से आप निकाल सकते हैं गेंद और जो है बल्ले की कीमत। तो चलिए पहले ये आप लोग जानते होंगे कि प्रतिस्थापन विधि से इसे निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से निकालें, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ समीकरण 1। समीकरण 1 से x का मान निकालना है। तो चलिए मैं 7x + 6y = 3800। चलिए मैं x का मान निकालना है ना हमें। तो ये प्लस में है, उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा। ओके गाइज, तो देखते चलिए 3800 इसमें से 6y घट जाएगा। उसके बाद ये क्या है, गुना में, उधर जाके क्या होगा, भागा में, इधर बच गया x है। ओके गाइज, समझ रहे हैं? ये रहा ना। तो यहाँ 7 से डिवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को दिख रहे होंगे कि ये रहा आपका क्या, x बराबर, x का मान निकला। अब x का मान समीकरण जो है 2 में रखने पर, एक का तो ये समीकरण 1 से x का मान निकाला गया, तो समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर। तो चलिए मैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखते हैं x का मान रखने पर क्या होता है। चलिए मैं x यहाँ समीकरण लिख देता हूँ पहले। 3x + 5y = 1750। ओके गाइज, अब यहाँ पर x का मान बिठाता हूँ। तो यहाँ जो है x गुना हुआ है, तो x की जगह पर ये लिख लेता हूँ। ओके गाइज, तो चलिए मैं लिख देता हूँ 3800 - 6y / 7। ये रहा आपका x का मान। और उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस वो लिख देता हूँ 5y, उसके बाद इक्वल 1750। ओके गाइज, अब ये दोनों को गुना कर लेता हूँ। गुना करने के बाद क्या प्राप्त होता है, चलिए देखता हूँ। 0 का 0 0, 8 × 24 बचा 2, 3 × 9 2, 11। ओके गाइज, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर 6 × 18, समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए यहाँ पर नीचे में 7 दे देता हूँ। उसके बाद प्लस 5y = 1750। उसके बाद ये भिन्न का जोड़ कर देता हूँ। इसको भिन्न का जोड़ करने के बाद दोनों का क्या होगा, दोनों का लघुत्तम 7 ही होगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ। तो 7 में कितना से जो गुना किया गया, 1 से, तो 1 से इसमें भी गुना किया जाएगा, तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो ओके गाइज, समझ रहे होंगे? ये रहा आपका। उसके बाद जो है 1 में कितना से गुना किया है, 7 से, तो उसमें भी 7 से गुना किया जाएगा। 7 × 5 = 35, यह रहा 35। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ 1750। देख रहे हैं आप लोग? तो ये इतना हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं ये भागा में, उधर जाके क्या होगा, गुना में होगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को लिख देता हूँ। ये दोनों जो ये माइनस है, ये प्लस है, देख रहे हैं आप लोग? माइनस है, प्लस है, तो ये दोनों को जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी घटा देंगे। तो 1 दिन 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ओके गाइज, यहाँ पर y ही रहेगा, इसमें से घटा प्लस प्लस रहेगा। ओके गाइज, ये देख रहे हैं? उसके बाद ये जो बोला गया था गुना भागा में है, तो उधर जाके गुना में होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गुना कर देता हूँ। तो मैं आगे बता रहा हूँ, आगे इसको चलिए यहाँ दिखा रहा हूँ।
इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसको ये प्लस में है, उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा। तो चलिए मैं यहाँ 17 इक्वल टू इसको गुना कर देता हूँ, जो है 0 7 5 35 बचा 3 7 7 49 50 51 52 बचा 5 और 7 का 7 7 5 12। ओके गाइज, और ये इसको जो बोला गया था इधर लाकर माइनस में किया जाएगा। ये रहा आपका इस तरह। तो इस तरह से इसको घटा दिया जाएगा और इस तरह से। अब जो है घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा, यहाँ जो है 0 में से 0 है, और 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही रहेगा। उसके बाद 2 में से 4 यानी 2 में से 4 नहीं घटेगा, एक दिन 50 में से, और 12 में से 4 घटा 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर रहा 1 और 1 में से या कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ रहा आपका 17 y। ओके गाइज, अब ये गुना में है, उधर क्या होंगे, भागा में होंगे। ओके गाइज, तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से होगा। 17 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, 17 50 85। आप लोग जानते होंगे इस तरह से 17 50 85 ये करेक्ट आंसर हो गया। y का मान निकला। अब मैं x का मान निकालता हूँ, ये x का था। तो चलिए मैं इसको डस्टिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ। तो आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद ये समीकरण y का मान, चलिए मैं y का मान समीकरण थर्ड में, ये समीकरण थर्ड हुआ, ये समीकरण थर्ड में रखने पर तो चलिए मैं समीकरण x जो है थर्ड में रखता हूँ। 3800 माइनस 6y बाय 7। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ y का मान। y कितना था, 50 था, 50 लिख दिया हूँ, 50 है 50 है। तो 5 7 30 यानी 300 होंगे। उसके बाद इसमें से इसको जो सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, 3800 में से यहाँ 7 से डिवाइड किया जाएगा। ओके गाइज, तो कितना बचेगा, 8 में से 3 घटेगा तो ये 0 रहेगा, और 8 में से 3 घटेगा 5 बचेगा। ओके गाइज, यहाँ पर 3 का 3 ही रहेगा। अब यहाँ 7 से भागा दिया जाएगा तो क्या होगा, 7 50 35। समझ रहे हो, 7 50 35, यहाँ 0 हो जाएगा। ओके गाइज, ये रहा आपका आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ कि अगला क्वेश्चन है जो कि मैंने रोमन 3 का बताया था, अब रोमन 4 का बता रहा हूँ। तो रोमन 4 में क्या करा है, इस प्रश्न को पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। कहा गया कि एक नगर में टैक्सी, जिस तरह के नगर में भी हर गांव में चलता है टैक्सी, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े, नियत मतलब होता है कि जो नियम है कि हाँ इतना दूरी तक जाएगा तो इतना रुपया लगेगा, उससे अतिरिक्त जाएगा तो उसका भाड़ा अलग लगेगा। तो वही है यहाँ पर, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि उसी में मिला दिया जाता है। मान लीजिए जितना दूरी तक चलता है टैक्सी उतना दूरी तक तो भाड़ा अलग है, और जो उससे आगे चला तो उसका भाड़ा अलग, दोनों मिलाकर कहा गया भाड़ा 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को जो है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर दूरी करेगा तो क्या कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए मैं मान लेता हूँ। तो माना कि नियत तथा अतिरिक्त नियत तथा अतिरिक्त
भारा भारा क्रमशः एक्स और वाई है। ओके गाइज, समझ रहे हो? तो ये रहा नियत और अतिरिक्त क्रमशः एक्स और वाई है। तो नियत एक्स और अतिरिक्त वाई। तो चलिए मैं अब जो है इस तरह से देखता हूँ, प्रश्न में इस तरह से कहा गया, जो है ये नियत था, नियत तो है ही, उसके बाद अतिरिक्त कितना चला, नियत है ही एक्स और नियत था 10 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर का इतना रुपया लगता है, समझ रहे हैं? तो इसमें रुपया नहीं लिखे हैं, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, मैंने अतिरिक्त भाड़ा का रुपया लिखा हूँ। तो यहाँ पर 10 10y इक्वल टू 105 रुपया लेता है। उसके बाद इसमें भी जो है जो मूल्य था यानी कि नियत था उसका, तो नियत एक्स ही है। उसके बाद जो है अतिरिक्त कितना दूरी तय किया है, अतिरिक्त 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर दूरी तय करने पर और जो है नियत था, दोनों मिलाकर कितना रुपया उसको देना पड़ता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। इसमें 155 रुपया चुकाना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो ये रहा पहला समीकरण, ये रहा दूसरा समीकरण। ओके गाइज, तो चलिए मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ, या दोनों में से कोई ले सकते हैं आप। तो चलिए यही ले लेता हूँ, समीकरण 2 या 1 कोई भी। तो चलिए समीकरण 2 ही ले लेता हूँ। तो समीकरण 2 में जैसे प्लस में उधर जाके क्या होंगे, माइनस में होंगे। ओके गाइज, तो माइनस में होंगे ना, ये रहा एक्स का मान। एक्स का मान अब जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखता हूँ समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 पहले लिख देता हूँ समीकरण को, जो है एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 10 105। तो चलिए मैं एक्स का मान यहाँ पर बैठा देता हूँ, एक्स की जगह पर इतना 155 माइनस 15 प्लस यहाँ पर 10 वाई इक्वल टू 105। ओके गाइज, अब देख रहा हूँ ये हम प्लस, ये प्लस में ये माइनस में, तो इसमें से घटेगा, सब्ट्रैक्शन होंगे तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। -5 ये प्लस में है, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले नहीं समझ में बच जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये प्लस में उधर जाके क्या होंगे, माइनस में होंगे, समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर 105 में से 155 में से जो है घटाना पड़ेगा, उल्टा घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा, यहाँ 5 में से घटेगा तो 0 बचेगा, यहाँ पर 0 में से सॉरी 5 में से 0 घटेगा, 5 ही बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 1 में से 1 0 ही, यहाँ इसमें से घटाए तो इसमें माइनस होगा क्योंकि इसमें माइनस है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर गुना में है, उधर जाके क्या होगा, भागा में होगा। तो भागा में 5 से भागा किया जाएगा, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 है 50। ओके गाइज, ये रहा आपका y का मान, यानी y इक्वल टू हो गया, सॉरी यहाँ पर y का मान क्या प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। तो चलिए मैं x का मान निकालता हूँ। तो x का मान समीकरण 3 में बिठाता हूँ, जो है y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो चलिए समीकरण 3 में रखता हूँ। समीकरण 3 में समीकरण कैसा है, x इक्वल टू 155 माइनस 12 15 y। तो यहाँ पर 155 माइनस 15 गुना y है, तो y कितना प्राप्त हुआ, 10 है। तो 10 यहाँ पर जो है गुना कर देता हूँ, तो कितना होगा, ये हुआ
150 होगा। तो 155 में से 150 जो है 150 घट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ देख रहे हैं 5 प्राप्त होगा। ओके गाइज, ये रहा x का मान। तो ये समझ रहे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो x और y का मान प्राप्त हो गया है।